राधे राधे। हनुमान भगवान के जन्मोत्सव की सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस पोस्ट में जानेंगे भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव किस दिन मनाया जाएगा और जानेंगे हनुमान जी की पूजा कब करी जाएगी। साथ ही इससे जुड़ी सभी जरूरी बातें। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान हनुमान का जन्मोत्सव या हनुमान जयंती का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। देश भर में इस दिन को सभी भक्त बहुत ही हर्षोल्लास से साथ मनाते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार हनुमान जी अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं और हनुमान जी की उपासना करने से भगवान श्री राम भी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जन्मोत्सव का दिन बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। आइए जोगसाचार जिसे जानते हैं। साल 2024 में किस दिन बनेगा भगवान हनुमान का जन्मोत्सव। सबसे पहले जानते हैं इस दिन का महत्व। हिंदू धर्मशास्त्रों में बताया गया है हनुमान जी की उपासना करने से रोग दोष कलह और सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। शास्त्रों में ये भी बताया गया है हनुमान जी अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं और आज भी धरती पर वास करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ हनुमान जी की उपासना करता है और स्मरण करता है, उनके जीवन में सभी प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि हनुमान जन्मोत्सव पर्व के दिन उपवास रखने से भी विशेष लाभ मिलता है। इसके साथ ही इस दिन बजरंगबली की पूजा करने से बल, बुद्धि, विद्या, धन, ऐश्वर्य के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। और अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है तो इस दिन हनुमान जी की पूजा करना फलदायी माना जाता है। इससे कुंडली में कमजोर मंगल ग्रह मजबूत होता है। पौराणिक मान्यताओं और कहानियों के अनुसार हनुमान जी को अमृत का वरदान प्राप्त है। हनुमान जी पर आस्था और श्रद्धा रखने वाले भक्त मानते हैं कि हनुमान जी कलयुग में भी हैं और अपने भक्तों के सभी संकटों और कष्टों को दूर कर रहे हैं। जो लोग आकस्मिक संकट, रोग, पीड़ा, मृत्यु, भय जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो ये था दोस्तों हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी की पूजा का महत्व। और अब जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव की डेट और तिथि के साथ जाने हैं कि दुर्लभ संयोग के बारे में। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को सुबह 3:25 पर होगी। वहीं इसका समापन 24 अप्रैल 2024 दिन बुधवार को सुबह 5:18 पर होगा। उदय तिथि 23 अप्रैल को प्राप्त हो रही है, इसीलिए हनुमान जन्मोत्सव 23 अप्रैल को मनाया जाएगा। हनुमान जन्मोत्सव पर दुर्लभ संयोग बन रहा है। आइए इसके बारे में जानते हैं। हनुमान जी का जन्म चैत्र माह की पूर्णिमा पर चैत्र नक्षत्र व मेष लग्न के योग में हुआ था। हिंदू नववर्ष में हनुमान जन्मोत्सव 23 अप्रैल 2024 को मनाया जाएगा। वज्र योग 23 अप्रैल की सुबह से लेकर 24 अप्रैल को प्रातः 4:57 तक है। चित्रा नक्षत्र भी 23 अप्रैल को सुबह से लेकर रात के 10:32 तक है। उसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल है और हनुमान जी का प्रिय दिन भी मंगलवार है। वहीं वज्र योग साहस, बल और पराक्रम का परिचायक है। ऐसे में मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और वज्र योग में हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाना बड़ा ही शुभ होगा। भक्तों को इसका कई गुना फल मिलेगा। तो ये था अद्भुत संयोग हनुमान जन्मोत्सव 2024 का। और अब जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इस दिन हनुमान जी की पूजा के लिए पहला शुभ मुहूर्त है 23 अप्रैल को सुबह 9:03 से लेकर के दोपहर के 1:58 तक। और इस दिन का दूसरा पूजा का शुभ मुहूर्त है 23 अप्रैल को रात में
8:14 से लेकर के रात के 9:35 तक। तो ये थे इस दिन के पूजा के शुभ मुहूर्त। इसके साथ ही इस दिन 2 और शुभ मुहूर्त हैं जिनका समय इस प्रकार से है। इस दिन का ब्रह्म मुहूर्त का समय 23 अप्रैल को सुबह 4:20 से लेकर के 5:04 तक है और इस दिन का अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:53 से लेकर के दोपहर के 12:46 तक। तो ये थे हनुमान जन्मोत्सव दिन के शुभ मुहूर्त। और अब जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी की पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए और हनुमान जी के भोग। इसके लिए हमें चाहिए होगा हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर, जनेऊ, खड़ाऊ या चरण पादुका, वस्त्र चाहिए, हनुमान चालीसा, लाल फूल और सिंदूर, अक्षत, फल, माला, चमेली का तेल, गाय का घी, दीपक, पान का बीड़ा, लाल लंगोट, धूप, अगरबत्ती, इलायची, लौंग और मोतीचूर के लड्डू, बूंदी या बूंदी के लड्डू, साथ में बेसन के लड्डू, गुड़ और काला चना और इसके साथ ही हनुमान जी का ध्वज और शंख, घंटी इत्यादि ये सामान चाहिए हनुमान जी की पूजा के लिए हनुमान जन्मोत्सव के दिन। और आप जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी की पूजा करने की सही विधि क्या है। इसके लिए 23 अप्रैल मंगलवार की सुबह सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान आदि करें। इसके बाद हाथ में जल चावल लेकर व्रत पूजा का संकल्प लें। इसके पश्चात शुभ मुहूर्त से पहले पूजा की सामग्री एक स्थान पर एकत्रित कर लें। घर के किसी स्थान की साफ सफाई करें और गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। इसके पश्चात अब हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को लाल या पीला कपड़ा बिछाकर लकड़ी के पात पर रखें और आप खुद उसके आसन पर बैठें। इसके पश्चात मूर्ति को स्नान कराएं और यदि चित्र है तो उसे अच्छे से साफ करें। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके पूजा प्रारंभ करें। हनुमान जी के आगे घी का दीपक जलाएं। यदि मूर्ति का अभिषेक करना चाहते हैं तो कच्चा दूध, दही, घी और शहद यानी कि पंचामृत से इनका अभिषेक करें, फिर पूजा करें। फिर हनुमान जी को अनामिका उंगली से तिलक लगाएं, सिंदूर अर्पित करें, इसके साथ गंध चंदन आदि लगाएं और फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। हनुमान जी की अच्छे से पंचोपचार पूजा करने के बाद उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखें। गुड़ चने का प्रसाद जरूर अर्पित करें। इसके अलावा केसरिया, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, चूरमा, मालपुआ या मलाई मिश्री का भोग लगाएं। आपके पास जो आसानी से उपलब्ध हो उसका भोग लगाएं। और यदि कोई मनोकामना है तो उन्हें पान का बीड़ा अर्पित करके अपनी मनोकामना बोलें और अंत में हनुमान जी की आरती उतारें। हनुमान जी की आरती 11 दीपक से उतारें। आरती के पश्चात नैवेद्य को पुनः उन्हें अर्पित करें और अंत में उसे प्रसाद रूप में सभी को बांट दें। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हनुमान जी के मंत्र का उच्चारण करते रहें। उसके बाद हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड आदि का पाठ करें। हनुमान जी के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इसके बाद पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें और उसके बाद हनुमान जी से बल, बुद्धि, धन, संपत्ति, साहस, पराक्रम आदि में वृद्धि का आशीर्वाद मांगे। पूजा के अगले दिन सुबह पारण करके व्रत को पूरा करें। तो इस विधि के साथ आप हनुमान जी की पूजा करें, आपको हनुमान जी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और अब जानते हैं हनुमान जी की पूजा के नियम। हनुमान जी की पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हनुमान जी की पूजा करते समय इन नियमों का पालन जरूर करें। हनुमान जी की पूजा में शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा स्थल की साफ सफाई अच्छे से कर लें और हनुमान जी की पूजा एक पवित्र जगह पर बैठकर ही करना चाहिए।
खासकर या तो आपके घर के पूजा स्थल पर, मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र या पहले से नियुक्त साफ सफाई करके पवित्र की गई जगह पर। और इसके साथ ही हनुमान जी की पूजा को विशेष मुहूर्त में ही करें, सुबह और शाम को ही करें। और हनुमान जी की पूजा पाठ के दौरान उपयोग किए गए फूल लाल रंग के रखें। इसके साथ ही हनुमान जी की पूजा के पहले दीप प्रज्वलित जरूर करना चाहिए और दीपक में जो बाती लगाई जा रही है वो भी लाल सूत की होनी चाहिए। किसी भी स्थल पर पूजा करने के पूर्व दीप जरूर प्रज्वलित करें और हनुमान जी की पूजा के दौरान जो दीपक जला रहे हों उसमें चमेली का तेल या शुद्ध घी होना चाहिए। इसके साथ ही हनुमान जी की पूजा के बाद आरती करें और फिर उन्हें गुड़ और चने का प्रसाद जरूर अर्पित। इसके अलावा चाहे तो केसरिया, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, चूरमा, मालपुआ या मलाई मिश्री का भोग लगाएं। आप किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं, परंतु चने और गुड़ का प्रसाद जरूर अर्पित करें। इसके साथ ही हनुमान जी की पूजा के दौरान सिर्फ एक वस्त्र पहनकर ही पूजा करें और हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को लकड़ी के पाट पर लाल कपड़ा बिछाकर ही स्थापित करें और खुद कुश के आसन पर बैठकर ही पूजा करें। तो हनुमान जी की पूजा करते समय इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, इन नियमों का पालन करें। और अब जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव पर कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम हमें नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव पर क्या करना चाहिए। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए उनके प्रभु श्री राम की सेवा जरूरी है। ऐसे में आप इस बात का ध्यान रखें कि हनुमान जयंती के दिन भगवान राम की उपेक्षा या अपमान ना करें, इससे हनुमान जी क्रोधित होंगे। आप उनकी कितनी भी पूजा कर लें वे प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। और हनुमान जयंती के दिन किसी भी बंदर को परेशान ना करें। हनुमान जी इसी कुल से आते हैं और महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं, लेकिन उनकी मूर्ति को ना छुएं। इसके पीछे कारण ये माना जाता है कि वे ब्रह्मचारी थे। तो यदि महिलाएं हनुमान जी की पूजा करना चाहती हैं तो इस बात का ध्यान रखें, हनुमान जी की मूर्ति को ना छुएं। और महिलाएं पूजा के समय बजरंग बाण का पाठ ना करें, इसकी मनाही है। और हनुमान जयंती का व्रत रख रहे हैं तो इस दिन आप नमक का सेवन ना करें, मीठे भोजन से पारण करना चाहिए। इस दिन आप जो भी भोजन ग्रहण करें उसमें नमक का उपयोग ना करें। इसके साथ ही हनुमान जयंती के दिन मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज आदि जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। और हनुमान जी की पूजा में पंचामृत और चरणामृत का विधान नहीं है, इसलिए पूजा के समय इनका उपयोग ना करें। तो हनुमान जी की पूजा में इन चीज़ों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। और अब जानते हैं हनुमान जयंती पर हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। हनुमान जयंती पर बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए घी के दीपक या चमेली के दीपक से आरती करें और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चोला चढ़ाएं, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। इसके साथ बजरंग बली की कृपा पाने के लिए आप उनको बूंदी, बेसन के लड्डू, इमरती आदि का भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही वीर हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। और हनुमान जयंती पर बजरंग बली को लौंग, इलायची चढ़ाते हैं तो शनि दोष दूर होगा, साथ ही शन की पीड़ा से राहत मिलेगी। और आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हनुमान जयंती के दिन ये कार्य जरूर करें। हनुमान जी का दिल बहुत ही उदार है, इसीलिए आपको हमेशा लोगों के लिए उदारता दिखानी चाहिए। आपको गरीब और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। खास तौर पर आपको हनुमान जयंती पर गरीबों में अन्न जरूर बांटना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन भगवान राम की स्तुति भी करें। हनुमान जी श्री राम जी के परम भक्त माने जाते हैं, इसीलिए आपको हनुमान जयंती पर भगवान राम की स्तुति भी करनी चाहिए। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें बूंदी लड्डू का प्रसाद जरूर चढ़ाएं और साथ ही हनुमान जयंती पर उन्हें केसरिया रंग का सिंदूर चढ़ाएं। और इस दिन
हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ करके हनुमान जी की कृपा हमेशा अपने भक्तों पर बरसती है। तो इसलिए हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जन्मोत्सव पर आप ये कार्य कर सकते हैं। और अब जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी की पूजा करते समय किन मंत्रों का जाप करें। तो आइए जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी को प्रसन्न करने और उनकी पूजा करने के लिए हनुमान जी के किन मंत्रों का जाप करें। पहला मंत्र हनुमान जी का मूल मंत्र है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, और दूसरा हनुमान जी का कवच मूल मंत्र है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसका जाप इस दिन जरूर करें। इसके साथ ही हनुमान जी के ये अन्य कुछ विशेष पूजा के मंत्र हैं, इनका भी इस दिन जरूर जाप करें। और आपके लिए विशेष तौर पर श्री हनुमंत स्तुति भी लेकर के आए हैं जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। इस दिन आप इसका भी जाप करें और हनुमान जी का आशीर्वाद पाएं। तो दोस्तों, ये थे हनुमान जी के पूजा के लिए विशेष मंत्र और हनुमान जी की स्तुति। आप इन मंत्रों का जाप हनुमान जन्मोत्सव पर जरूर करें। आप और आपके पूरे परिवार पर बजरंगबली का आशीर्वाद सदैव बना रहे, भगवान श्री राम की कृपा बरसती रहे। इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे अब आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, हम लीवर cirrhosis सहित गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसके चलते पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कतें आती हैं। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। दोस्तों, इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारे स्वास्थ्य को देखते हुए आप अपना सहयोग हमें ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।